कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूर्यमंडल स्थित भगवान श्री सूर्य नारायण ना चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत श्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् अस्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। पग आम सीधा करी दीजो, पग पग सीधा करी दो। हाँ, एवी रीते ना बेसाय, दोष लागे, दोष लागे। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव हर। 5 मिनट धुन के लिए, कथा में गति हो इसलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण यादव हे सखेति, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल हमने भगवान की दिव्य बाल लीलाएं एवं तृणाव्रत का उद्धार, मृतिका भक्षण लीला, गोपियों की भावनाएं फरियाद के रूप में, ये सब हमने श्रवण करी। तो आज हम कथा में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पे परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो सुख है वो देवकी और वसुदेव जी को भी प्राप्त नहीं है, और नंद यशोदा जी को कैसे प्राप्त हुआ। उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य जन्म किए, उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे, तब जाकर परीक्षित के ये प्रश्न पर शुभदेव जी कहते हैं, प्रसन्न होकर शुभदेव जी ये कहते हैं कि आपका ये प्रश्न उत्तम प्रश्न है।
परीक्षित, जो 33 कोटि देवता रहते हैं उनमें से एक होते हैं वसु। वसु में होते हैं 8 वसु, 8 में, और 8 वसुओं में से एक श्रेष्ठ वसु था जिनका नाम है द्रोण। यही द्रोण वसु और उनकी पत्नी थी धरा। ये दोनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमें मनुष्य योनि में आपकी अनन्य भक्ति प्राप्त हो। जातयोर्नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमालोके ययांचो दुर्गतिं तरे। जिस भक्ति के द्वारा संसार में अनायास ही दुर्गतियों से जो तार दे, हमें ऐसी भक्ति प्राप्त करवाओ। भगवान की ऐसी भक्ति हमें प्राप्त हो सहज ही। तो भगवान ने ब्रह्मा जी का वचन सत्य करते हुए सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम अर्थात भगवान सत्यव्रत धारण करने वाले हैं, अर्थात जो एक बार उन्होंने संकल्प लिया, जो एक बार उन्होंने वर दिया, जो एक बार उन्होंने वचन दिया, उस वचन को सत्य करने के लिए वो येन केन प्रकारेण कोई भी रूप में आकर वो वचन पूर्ण करते हैं। तो भगवान साक्षात उनके घर पधारे। यही द्रोण वसु नंद है और यही धरा यशोदा है, और उनके वहां भगवान नंद नंदन बनकर पधारे। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए एक बार अब ये शुभ जी वर्णन कर रहे हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। परीक्षित, एक समय की बात है। यहां पे जो समय है वो है कार्तिक मास। कार्तिक मास जो है वो दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास विशेषतः वैष्णवों के लिए श्रेष्ठ उपासना का अवसर, श्रेष्ठ उपासना का समय। दामोदराष्टकम उस समय वैष्णवों को गाना चाहिए। तो यही दामोदर लीला यहां पर भी है। जो यशोदा थी, अब यशोदा नाम में क्या छुपा हुआ है? यशोदा नाम क्यों? तो जिसने यश दा यानी प्रदान किया, जिसने यश प्रदान किया। कैसे किया? तो भगवान की अनेक प्रकार की जो लीला है वो लीला यशोदा जी के साथ हो। उनमें से एक है दामोदर लीला। भगवान ने कृपा पूर्वक बंधन स्वीकृत किया, और इस प्रकार से भगवान का, क्योंकि भगवान स्नेहवश कृपा परवश भक्ति वात्सल्यता दिखाते हुए, भक्त की अधीनता दिखाते हुए उन्होंने जो बंधन स्वीकृत किया, और इस रीति से पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में उनका यश फैला, इसलिए यशोदा जी का नाम हुआ यश देने वाली यशोदा। और ये नंदन, ये नंद कौन है? नंद गेहिनी अर्थात नंद की पत्नी। यही नंद के घर साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा आनंद कंद भगवान
श्री कृष्ण चंद्र नंद नंदन बनकर आए, अपनी दिव्य लीलाएं से विश्व को आनंद प्रदान किया, इसलिए ये पूरा विश्व उनका ऋणी है और ये सब श्रेय नंद को जाता है, क्योंकि नंद के लाल नंद नंदन ने ऐसी लीलाएं की। कैसी लीलाएं कि योगियों को ध्यान लगाने के लिए, प्रणव में अपने आप को समाहित करने के लिए, चित्त को समाहित करने के लिए अनेक श्रम उठाने पड़ते हैं, और यहां सहज ही बैठे बैठे श्रवण करते करते अपना ध्यान जिस लीला में लग जाए वो उसका श्रेय नंद को जाता है। वो यशोदा ने अपनी दासियों को गृह कार्य में लगा दिया। क्यों? निर्ममंथ स्वयं दधी, मेरे लाला को मेरे हाथ का मथा हुआ दही मुझे खिलाना है, क्योंकि उसको मेरे हाथ का दही भाता है, ऐसी भावना है। और फिर वो दधी मंथन करने बैठे। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधिर्निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। अब परीक्षित को कह रहे हैं सुखदेव जी कि मैंने अब तक जितनी भी तुम्हें भगवान की दिव्य लीलाएं, बाल लीलाएं श्रवण कराई, वही बाल लीला का रसास्वादन करते करते, मन से उसी दिव्य लीलाओं का स्मरण करते करते, हृदय में वही दिव्य लीलाएं हैं, हाथ से भगवान के लिए ही दधि मंथन करती हुई, अपने हस्त को भगवान की सेवा में युक्त करती हुई, मन भगवान में, कर्म भगवान की सेवा में, और वचन यानी वही दिव्य बाल लीलाओं का गान करती करती यशोदा जी दधि मंथन करती थी। मन, वचन और काया का विनियोग कहां पे है? भगवान की लीला में। आगे कह रहे हैं, उस समय उन्होंने कौन सी पोशाक धारण करी थी? सावधान होकर सुने। अब ये पोशाक का इतना महत्व कि यहां पे सुखदेव जी ने पोशाक का भी महत्व, कौन से वस्त्र धारण किए थे वो भी बताया। इसका कारण है तो कहते हैं उन्होंने अपने कटी भाग को रेशमी लहंगा चुस्त रीति से बांधकर पहना था। किस तरह से पहना था ये भी बताया। कारण जोर से बांधकर, खींच के बांधकर बैठना किसी भी वस्तु को, यानी ये वस्त्र को जोर से बांधकर बैठना, इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ ये है उनमें किसी भी प्रमाद, आलस्य नहीं है। भगवत कार्य में, भगवत सेवा में मुझे किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, मुझे किसी भी प्रकार की आलस्यता ना हो, कोई भी प्रमाद ना हो। हम कोई कुछ भी कार्य करते तो उससे पहले उसी प्रकार रेशमी वस्त्र, अपवित्र रेशमी वस्त्र एकदम पवित्र माना जाता है। इसलिए मेरे लल्लन, मेरे प्रभु, मेरे बाल गोपाल, नंद नंदन, उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की अपवित्रता के कारण कोई भी कमी न रह जाए, कोई नुकसान न पहुंचे, कोई हानि न हो, कोई अशुभ घटना न घटे। और उस समय उनकी स्थिति क्या थी? तो उनके पयोधर से दूध झरता रहता था और स्तन, पयोधर जो थे वो कांपते थे, वो कांपते थे। यहां तक वर्णन किया है। भावार्थ ये भगवान ने ये भाव, अन्य मुनियों ने ये भावार्थ लगाए हैं कि स्तन इसलिए कांपते हैं कि उनको ऐसा है कि भगवान आकर
हमारा पान करेंगे या नहीं करेंगे? जो दूध झरता है वो दूध भी प्रतीक्षा करता है कि भगवान आकर सबसे पहले हमको ग्रहण करे, हमारे सामने देखे। और नेति खींचने के कारण बाहें थक गई थी, भुजाएं थक गई थी, लेकिन फिर भी खींच रहे थे और मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। और जो माला गुथी थी, मालती के जो सुंदर पुष्प थे, वो भी धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। और उस प्रकार सुंदर बाहों वाली मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी। अब ये सब यहां पे वर्णन क्यों करने का? तो इसका भी अर्थ बताया। अपनी देह की सुधा का भान नहीं रहा था, अपने शरीर का अनुसंधान, देह का अनुसंधान नहीं रहा था, भगवत कार्य में इतनी व्यस्त हो गई थी। और जो कंकण थे और जो कर्णफूल थे वो प्रसन्न होकर हिल रहे थे, क्योंकि भगवान का जो मुख से गान होता था और वो गान को सुनकर ये जो कुंडल थे वो प्रसन्न प्रसन्न हो रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और ये जो हाथ में कंकण है, वो जो कंकण है वो रुमझुम आवाज इनकी आती थी। वो कहते हैं धन्य है आज हमें ये हस्त ने धारण किया, जो हस्त भगवत सेवा में विनियोग है, जो हस्त का कार्य भगवत सेवा में विनियोग है, जिस हाथ से दधि मथा जा रहा है, वो कंकण भी नृत्य कर रहे थे, कुंडल भी नृत्य कर रहा था, कंकण भी नृत्य कर रहे थे। तो ये सब कब होता है? जब अंदर भक्ति जो होती है वो भक्ति स्नेह रूपी प्रेम से जब बाहर आती है तब नृत्य का स्वरूप धारण कर लेती है। तो ये सब वर्णन किया है। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनन्तीं जननीं हरे गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत् प्रीतिमावहन्। मन वचन कर्म से यशोदा जी ने अपने आप को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया, अपने पुत्र की सेवा में लगाया। भगवान ने ये जान लिया वो निर्गुण भगवान सगुण हुए, अचल चल हुए, निष्काम सकाम हुए और अपनी शैया से उठे और रुमझुम नुपुर की जो ध्वनि थी वो पहनते, वो नुपुर की आवाज आती रहती है, चलते रहते हैं, छम 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 यशोदा जी के पास आकर खड़े हो गए और आकर क्या किया? दधि मंथन, जो मंथन करने वाली जो मथनी है उसको ही पकड़ लिया। कहा, वैसे कह रहे हैं अंदर से, ये भावार्थ है कि बस अब तूने बहुत साधन कर लिए, अनेक तपश्चर्या कर ली, अनेक तुमने मुझे रिझाने के प्रयत्न किए, अब पूर्ण हो गया, मैं संतुष्ट हो गया, मैंने तुम्हारी सुन ली। और कोई अधिकार कर रहा हो उसी प्रकार, नाम है स्तन्य काम, नाम पड़ा स्तन्य काम, दूध पीने के हेतु से गोद में आ गए और अधिकार से जानो दूध पी रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, तमकम आरूढ़म अपाययत्स्तनम स्नेह स्नुतम सस्मितमीक्षति मुखम। कह रहे हैं उस समय इच्छति पद प्रयुक्त किया है यहां पे, यानी यशोदा जी को तो इतना आनंद आ रहा है कि कब लल्ला मेरे मुख की ओर देखेगा, मेरे से आंख मिलाएगा और मैं हर्षित होगी, मैं चुम्बन करूंगी, उसको प्यार करूंगी। और फिर आगे, अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया वसिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते।
अब यहां पे भगवान ने नया नाम धारण किया। क्या हुआ, उस समय अंगीठी पर रखा जो दूध था उसमें उफान आने लगी। यशोदा जी की दृष्टि वहां पर पड़ी और भगवान को गोद से नीचे उतार कर वहां पे दौड़ पड़ी और वहां पे भगवान अतृप्त रह गए। भगवान अतृप्त रह गए। आगे के श्लोक में देखा कि जो स्वयं आत्मरामी है उसने मां यशोदा की सुन ली। कैसे? यशोदा को ऐसा था कि आके स्तनपान करे, इसलिए काम जगा। आत्मरामी को कभी काम नहीं जगता, आत्मरामी को काम जगा। भगवान ने काम जगाया और यहां पर अतृप्त, जो भगवान पूर्ण काम है, जिनकी कोई कामना शेष नहीं है, जिनसे लोग कामना करते हैं, आज अतृप्त रहा, अतृप्त रहा। उनका नाम है अतृप्त। कभी भी भगवान अपने भक्त के स्नेह से, प्रेम से कभी भी तृप्त नहीं होते। अब ये दूध उतारने के लिए चली गई ना, व्रज में अनेक उन पर भावार्थ करते हैं। कहते हैं, व्रज में कहावत है कि जो दूध होता है ना, अगर अग्नि पर पड़े, चूल्हे पर पड़े, जितना दूध पड़े उतनी अपनी बालक की आयुष्य कम होती है। तो इसलिए वे, दूसरा भावार्थ यह है, जो दूध था वो देख रहा था कि ये यशोदा के पयोधर से स्तन्य तो झरता ही रहता है, झरता ही रहता है, प्रेमवशात, वात्सल्य भाव की अधिकता के कारण। और ये जो लल्लन है वो कभी तृप्त नहीं होगा, पीते ही रहता है, पीते ही रहता है। ये दोनों में होड़ लगी है और मैं यहां अनेक जन्मों से तपश्चर्या कर रहा हूं और मैं यहां पे मुझे कोई पूछ नहीं रहा। धिक्कार है ऐसे जीवन को। चलो, इससे अच्छा तो मैं अग्नि में ही अपने आप को स्वाहा कर दूं और उसमें उफान है। एक भावार्थ देखो, ये काल्पनिकता नहीं है, सावधान। ऐसे विचार सामान्य मनुष्य को नहीं आते। तीसरा भावार्थ कि ये जो दूध है वो पद्मगंधा गाय का दूध था। पद्मगंधा गाय कौन है? तो अनेक सहस्त्र वेद लक्षणा देसी भारतीय जो गाय है उनमें से, उस सहस्त्र गायों में से छांटी हुई गाय, विशेष रूप से भगवान के लिए पसंद की गई गाय। उसी गाय का दूध भगवान को लगाया जाता है। मेरे भगवान को प्रिय है, मेरे प्रभु को प्रिय है, मेरे पुत्र को प्रिय है। तो वो गाय का दूध, जो दूध, अब ये गाय कहां चरती है? वृंदावन में तो चरते हैं। तो वृंदावन में जो पेड़ पौधे, लताएं, जो घास है, ये सब क्या है? ये सामान्य है? नहीं, ये भी साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। तो वृंदावन का चिन्मय साक्षात ब्रह्म स्वरूप ये जो दुग्ध है, ये दुग्ध ऐसे नीचे गिरकर जल न जाए, इसलिए यशोदा मैया दौड़ी। भगवान का परम भक्त भगवान की सेवा के लिए भगवान को एक तरफ रखकर वो भगवत सेवा के लिए लालायित रहता है, इसलिए दौड़ी। अनेक भावार्थ आगे कहते हैं, संजात कोपः स्फुरितारुणधारा, संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम्, संदश्य दद्भिर्दधिमन्थ भाजनम। इससे क्या हुआ? जो निर्विकारी है, जो निर्विकारी है, जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, ऐसे भगवान को अब क्रोध आया। पहले काम, सबसे पहले स्तन्य काम, दूध पीने की इच्छा, फिर
अतृप्त रहे, पूर्ण काम होते हुए भी अतृप्त हुए, और अब निर्विकारी होते हुए भी काम प्रकट हुआ, क्रोध प्रकट हुआ। और उससे क्या हुआ? स्फुरित अरुण अधरम। अरुण यानी होठ, अरुण यानी लाल, अधर यानी होठ। जो होठ थे वो लाल लाल जो होठ थे वो कांपने लगे, फफड़ने लगे, क्रोध आ गया। संध्यस्य दद्भिर दधिमंथ भाजनम। इस तरह वो चली गई, इसलिए क्रोध आ गया। और जो दांत थे अपने, वो दांतों से अपने होठों को दबाने लगे। अब ये जो दांत है, वेदों में कहते हैं कि ये दांत को ब्राह्मण के साथ उसकी कल्पना की है। तो ये जो दांत है, ये दांत से क्षत्रिय पर अनुशासन कर रहे हो, यानी ये होठ क्षत्रिय है, दांत ब्राह्मण है। उस दांत से क्षत्रिय पर अनुशासन करते हुए सत्व गुण रजोगुण पर शासन कर रहा हो, उसी प्रकार का एक भाव जो पास में था। एक लोहे का डंडा, उससे पूरी दही का मटका फोड़ डाला, गुस्सा उस पर उतार दिया। किसी पर तो उतारना चाहिए ना। और आंखों में अश्रु आए। लेकिन ये अश्रु कैसे हैं? तो कहते हैं बित्वा मृषाश्रु। मृषा दंभ वाले, पहले काम क्रोध, अब दंभ कहते हैं अब मेरी बारी, मुझे भी ले लो। दंभ भी धन्य हो गया, दंभ को नेत्र में धारण किया। यानी ये जो अश्रु थे वो भी झूठे थे, झूठे झूठे अश्रु। और रोते रोते कहां पे चला गया? पास वाले कक्ष में, जहां पे वासी मक्खन था, वहां चला गया और बासी मक्खन खा रहा है, जैसे उसे दिखा रहा है कि देखो मुझे कितनी भूख लगी है। जो हमेशा तृप्त रहता है अपनी लीला में, यहां पे अतृप्त होकर जैसे मुझे भूख लगी है, अब उसको क्षुधा भी लगी, निर्विकार को अभी क्षुधा भी लगी। भगवान भक्त की प्रसन्नता के लिए, उनकी भक्ति का वर्धन हो, भक्ति पुष्ट हो, भक्ति खिले, इसलिए ये सब लीलाएं करते हैं। आगे क्या हुआ कि यशोदा जी जो है वो औटे हुए जो दूध था, उस दूध को उन्होंने उतारा, और फिर जब आई तब देखा तो सब अस्त व्यस्त टूटा हुआ था। और तब क्या हुआ? हंसने लगी। ओ मेरे लाला ने तो ये करके रख दिया सब, निर्दोष हास्य। और फिर आगे क्या हुआ? ऊलूखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितम् मकार्य कामं ददतं शचि स्थितम्। जब उन्होंने देखा तो क्या कर रहा है? तो वो काना जो उखल था उसको उल्टा कर उस पर चढ़ गया था, और जो मक्खन है, मिट्टी के बर्तन में से मक्खन निकाल कर दे रहा था। वो खा भी रहा था और दे भी रहा था। यहां पर भी अर्थ लगाए, इसलिए दे रहा था कि जो क्रोध है, वो क्रोध के बाद अभी कहां पे तो उतरना तो पड़ेगा, उसके शमन के लिए, प्रायश्चित के लिए। तो वो जैसे दान कर रहा हो ना, क्रोध रूपी पाप का जैसे दान कर रहा हो ना। दूसरा भावार्थ यह है कि भाई जो रामायण के समय जो वानर थे, जो मरकट थे, उनका भी ऋण था ना, और उनको बहुत श्रम लगा था। तो वो श्रम निवारण के लिए जैसे प्रसाद रूपी मक्खन बांट रहे हैं।
तीसरा भावार्थ यह है कि भाई ये जो मक्खन है वो सामान्य नहीं है, ये गोपियों का प्रेम है, मां का प्रेम है। ये प्रेम जिसका रसपान मैं कर रहा हूं उसका थोड़ा अंश आप भी चखो। चौथा भावार्थ यह है, ये बासी तो बासी, लेकिन जब भूख लगती है ना, मैं तो भावना का भूखा हूं। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूं, मुझे बासी नहीं चलता, लेकिन मेरे अनन्य भक्त जब मेरी लीला में प्रविष्ट होकर उस लीला के एक भाग होते हैं, तब उनकी प्रसन्नता के लिए मैं बासी भी खा लेता हूं। उनकी और यशोदा की अनन्यता, जो स्नेह परवशता, जो स्नेह के सूत्र से बंधे थे, वो दिखाए। वो भगवान जो नित्य नित्य नूतन नूतन लीलाएं करता है, नित्य नित्य ब्रह्मांड उत्पन्न करता है, वो बासी खा रहा है। भग्नम हय्यंगवम चौर्य विशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतमागमच्छनैः। अब ये बांट तो रहा था, लेकिन उस समय कृष्ण की स्थिति कैसी है, भगवान की कैसी स्थिति है? तो कहते हैं चौर्य विशंकित। चौर्य विशंकित यानी एक तो चोरी कर रहे हैं, इसलिए जो नेत्र है वो भय से आसपास सबको देख रहे हैं, आ ना जाए, मेरी मां आए ना जाए। चौर्य विशंकित, आसपास देख रहे हैं, चौकन्ने होकर, सावधान होकर। और यशोदा जी ने ये देखा। जैसे आई यशोदा, और आगे क्या हुआ? तामातयष्टिम प्रसमीक्ष सत्वर स्ततो वरुयापससार भीतवत्। जैसे आई उन्होंने देखा तो मां ने हाथ में छड़ी ली हुई थी, और जैसे छड़ी ले हुई मां को देखा, उखल पर से उतरा और भागा। उतरा और भागा। किसके भय से? मां के भय से भागा, यशोदा जी के भय से भागा। गोप्यन्वधावन्न यमापयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। बहुत सुंदर भावार्थ। जो योगियों होते, योगी लोग, वो अपनी बुद्धि को सूक्ष्म कर भी, अति सूक्ष्म करके भी, जिनमें मन से प्रवेश नहीं कर पाते, जिनमें ध्यान नहीं लगा पाते, केवल ध्यान मात्र नहीं लगा पाते, इनके पीछे यशोदा जी भागी है, सब कुछ छोड़कर भागी है। अब आप सोचो, भगवान के पीछे जो जो भागा है उनकी क्या क्या स्थिति हुई है, जानते हो ना? कौन कौन भागा? कालियावन भागा, मुचुकुंद के द्वारा समाप्त किया गया। फिर शिशुपाल गाली बोलकर भगवान की ओर प्रहार करने भागा। क्या हुआ? सुदर्शन चक्र के द्वारा उद्धार। फिर कौन भागा? हिरण्यकश्यप भागा, हाथ में गदा लेकर मारने के लिए, नरसिंह रूप धर के जय बुला दी। रावण भागा, क्या हुआ? राम राम हो गया। लेकिन यहां तो विवश निसहाय, संपूर्ण रूप से निसहाय, विवशता, कुछ भी नहीं। पूरा अपना जो भी ऐश्वर्य है वो सब छुपा लिया है। जैसे राख के अंदर अंगीठी हो ना, अंगारे हो, जो राख के अंदर अंगारे हो और किसी को ज्ञात ना हो, बाहर से राख ही दिखे, उसी प्रकार से अपना सब ऐश्वर्य छिपा लिया है, किसी भी तरह से उपयोग नहीं करना चाहते, और केवल एक सामान्य बालक की तरह भाग रहे।
और भागते भागते अपने भारी शरीर के कारण यशोदा जी थक गए और जो चोटियों में जो फूल गुथा हुआ है वो भी जहां जहां भागे वहां वहां गिरने लगा। वैसे ये भावार्थ है कि ऐसा कहना चाहते हैं कि जब माता जी कृष्ण के पीछे भागी पकड़ने के लिए तब उनका शरीर और श्रृंगार दोनों ही साथ नहीं दे रहा था। अरे उसको क्यों पकड़ रही है, कौन है वो, तू जानती है? दोनों भाव, एक ईश्वर के भाव भी और अपने पुत्र के भाव भी। थोड़ी दया कर। आगे कहते हैं, कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मक्षिणी स्वपाणिना कषन्तमञ्जन्मक्षिणी स्वपाणिना। अब इस समय क्या हो रहा है? भगवान पकड़ में आ गए। भगवान पकड़ में आ गए। 2 बार पकड़ में आए। एक तो यहां पर आए पहली बार पकड़ में, दूसरी बार आगे आएंगे। स्नेह परवशता के कारण मां थक गई थी, पकड़ में आ गए। उस समय कैसा था? तो हाथ पकड़ लिया और डराने धमकाने लगी। मरकट बंधु, मरकट यानी वानर, वानर का बंधु, मक्खन चोर, चोरी करता है, भागता फिरता रहता है, नटखट। अब तुझे मैं बात दूंगी, अब देखती हूं मैं तू कहां जाएगा। बहुत चोरी कर ली तूने। ये जो है वो स्नेह है मां का। और बांधने के लिए अब ऐसी बात करी तो स्थिति क्या है? उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुर। ये बात करी तो लल्ला तो रोने लगा। दंभ के आंसू ऐसे भी आते हैं। और रोने लगा, जैसे हाथ से अपनी आंखों को मल कर कह रहा है, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अर्थात मैं तो ब्रह्म हूं, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ नहीं करता। वास्तविक रूप से भी मैंने नहीं किया, लेकिन यहां पे तो केवल दंभ कर रहा हूं, ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, लीला कर रहा हूं, नहीं किया नहीं किया। लेकिन जो नेत्र थे वो भय से विह्वल थे, इसलिए उद्वीक्षमाणम, उस तरफ ऊपर दिखते थे, ऊपर आंखों में आंख नहीं मिला रहे थे। नेत्र कह रहे हैं, यदि भाई जैसे तुम्हारे हाथ ऐसे मल के कह रहे हैं, ऐसे यदि मैं कह दूंगा ना 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 कि तुमने नहीं किया, तो फिर लीला कैसे होगी? मुझे तो सत्य बोलना ही पड़ेगा। और इसलिए ये सत्य, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जब आपसे आंख से आंख मिलाकर बात ना करे, इसका अर्थ ये होता है कि दाल में कुछ काला है, ये झूठ बोल रहा है। झूठ की एक निशानी है, आंख ऊपर कर दी है भगवान ने। नेत्र कहते हैं हम तो सभी ही बोलेंगे क्योंकि लीला करनी है। अगर हम बता देंगे कि तू परब्रह्म परमात्मा है, तूने कुछ नहीं किया, तो फिर आगे लीला कैसे होगी? भय से विह्वल, ओ हो, पूरे कोई भी पुराण उठा लो, एकमात्र विश्व में ये पहला ऐसा अवसर है जहां पे साक्षात पर ब्रह्म परात्पर परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम अपने मां के सामने भय से विह्वल है, व्याकुल है, विवश है। और जो रोने के कारण आंखों में जो काजल था, हाथ मसलने के कारण वो काजल पूरे मुख पर छा गया, और वो जो छवि बनती है, आह, एक तो भोला भोला, मैंने कुछ नहीं किया, आंखों में अश्रु, काजल फैली हुई है, मां ने हाथ पकड़ा हुआ है। और अब त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विद्यायार्भकवत्सला इयेष किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यको विदा।
जब देखा माँ ने, जाना कि अब ये तो भय से व्याकुल है, तब छड़ी फेंक दी, तब छड़ी फेंक दी और रस्सी से बांधने का विचार किया। अब तो बांधना ही पड़ेगा, अन्यथा इसको बुरा तो लग ही गया है। तो बुरा लग गया है तो कहीं पे चला गया, वन उपवन में चला गया, वहां हिंसक पशु भी हैं, मुझे उसको जाने देना नहीं है। या तो फिर वो दूसरी बार खेलेगा, तो शिक्षा तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए रस्सी से बांधने का विचार किया। और उस समय सुखदेव जी कहते हैं, दामना तद्वीर्य कोविदा, उनको अपने पुत्र के ऐश्वर्य के बारे में ज्ञात नहीं था, उनको ज्ञात नहीं था कि ये कौन है। भाई ऐश्वर्य जो है, आपको प्रश्न होना चाहिए कि साक्षात यशोदा जी के वहां भगवान का अवतरण हुआ है और यशोदा जी को पता नहीं है, ज्ञात नहीं है कि ये ब्रह्म है, ऐसा कैसे? तो देखो, दो ही लोगों को ऐश्वर्य के बारे में ज्ञात नहीं होता। एक साधारण मनुष्य हो, साधारण मनुष्य होता है, उनको भगवान के ऐश्वर्य के विषय में ज्ञात नहीं होता। और दूसरा, जो भगवान के निज परिकर है, अंतरंग गण है, जो भगवान की चिन्मयी लीला है, स्वरूपभूत चिन्मयी जो लीला है, उनके अंतरंग परिकर है, उनको ज्ञात नहीं होता। क्यों नहीं होता? शिशु भाव आ जाता है, स्नेह की अधिकता के कारण, प्रेम परवश हो जाने के कारण, प्रेम में ही इतने मग्न हो गए कि वो भूल गए। आगे कहते हैं, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। ये किनको बांधने जा रही हैं? न चांतर न बहिर्यस्य, जिनको न अंदर है न बाहर है, जिनके न भीतर है न बाहर है, न पूर्वम न चापरम, जिनका ना तो कोई आदि है ना तो अंत है, और वो सबके भीतर में है और विश्व से पृथक भी है। और ये कहते हैं यो जगच्चय, वो संपूर्ण, वो स्वयं जगत रूप में है, वो स्वयं जगत रूप में है। आगे कहते हैं, तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम। अधोक्षज जो इंद्रियों से परे हैं, ऐसे प्रभु को, अव्यक्त जो अव्यक्त है लेकिन अभी सगुण रूप से मनुष्य सा देह धारण कर प्रकट हुए हैं, इनको पकड़ने जा रही है। गोपिकोलु खले दामना बबंध प्राकृतम यथा। एक सहज रूप से, प्राकृत रूप से बांधने लगी है, अप्राकृत को प्राकृत रूप से, असाधारण को साधारण तरीके से बांधने का यत्न कर रही है। आगे कहते हैं, अब ये जो भगवान का रूप बताया वो वेदों का रूप बताया, अव्यक्त, जिनके भीतर कुछ भी नहीं है, यानी सर्वाधिष्ठान, जिनमें से सब कुछ उत्पन्न होता हो, जिनके उदर से सब कुछ उत्पन्न होता हो। फिर कहते हैं सर्वसाक्षी, जो सर्व का साक्षी है, सर्वातीत, जो सर्व से अतीत है। कहते हैं सर्वरूप ब्रह्म है, जो सर्वरूप से ब्रह्म है। और कहते हैं वो सर्वांतर्यामी है, सर्व के हृदय में छुपा हुआ है, जो सर्वव्यापक है। और सर्वोपादान, यानी सबका उपादान कारण, यानी बनने वाला और बनाने वाला दोनों वही है। उनको बांधने के लिए यशोदा जी यत्न कर रही है। अभी आगे कहते हैं, तद्दाम बंध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंबुलो नम भूतेन
संदधे न्यच्च गोपिका। अब अपने नटखट लाडले को जब रस्सी से बांधना चाहा तो क्या हुआ, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। और जब 2 अंगुल छोटी पड़ गई तब दूसरी रस्सी लाकर बांधने की कोशिश की। अब ये 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ी वो भी हम आगे देखेंगे। और यहां पे बांधने की कोशिश की। अब यहां पे रस्सी से बांधा, लेकिन कहां बांधना, उखल से बांधना। किससे बांधना, उखल से। भगवान को उखल से बांधने हैं। क्यों उखल से बांधना, तो ये भी भावार्थ है कि उखल का आश्रय ले लेकर ही चोरी करता है, यानी ये उखल का भी दोष है। उखल, तूने भी बहुत सारा उसको प्रभावित किया है, बहुत सहयोग दिया है, तेरी भी बारी है। जब तुझसे बांधूगी और तुझसे जब ये देह पर घाव लगेगा तब तुझसे अनासक्त, तुझसे बंदी तेरी छुट्टी, तेरी मित्रता बंद, उससे ही उद्वेग होगा। और दूसरी बात यह है कि जो उखल होता है, उखल में ऊ को निकाल दो तो खल, खल यानी दुष्ट, खल यानी दुष्ट व्यक्ति। तो दुष्ट व्यक्ति के संग अगर सज्जन को रख दिया जाए थोड़ी क्षणों के लिए भी, तो सज्जन त्राहित हो जाता है, सज्जन त्राहित हो जाता है। एक प्रकार की शिक्षा है। तो क्या हुआ, उखल से बांधने लगी। तो आगे कहते हैं, यदासित तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद्यदा दत्तबंधनम। पहली बार छोटी पड़ गई रस्सी, दूसरी रस्सी लाए। अब यहां पे नई नई रस्सी लाते जाते थे और कन्हैया क्या करता था, वो भी अपना नया नया, वो भी कह रहा था कि देख मैं नित्य स्वतंत्र हूं, मुझे कौन बांध सकता है, तू नई नई रस्सी ला, मैं भी नए नए भाव दिखा रहा हूं, नित्य स्वतंत्र, नित्य मुक्त। बंधा ही नहीं जा रहा था। और जो ये रस्सी है, संस्कृत में गुण को रस्सी कहते हैं। तो बंधा नहीं जा रहा था, इसका कारण एक ये भी था, भगवान को सत्व रजस तमस ये गुण लागू नहीं होते, भगवान इससे कभी बंधते नहीं हैं। तो क्या यहां पर वो बंधेंगे, एक 2 बीते के गुण से यानी रस्सी से बंधेंगे, वो ये भौतिक रस्सी से बंधेंगे, भौतिक गुण से नहीं बंधेंगे। दूसरी बात, ये जो रस्सी है वो गोबंधक कही जाती है। गो यानी इंद्रिया और दूसरा अर्थ होता है गो यानी ये गाय। तो गोबंधक को गोपति से आप, गोबंधक को आप गोबंधक से आप गोपति को बांध रहे हैं। इंद्रियों के पति, इंद्रियों का पति आत्मा और गाय का पति कृष्ण, वही कृष्ण आत्मा। उस गोबंधक से गोपति को आप बांधने की चेष्टा कर रहे हैं, तभी बंधा जाता है। सांसारिक विषयों से इंद्रिय, सांसारिक विषयों से इंद्रिय प्रभावित होते हैं, इंद्रिया बंधन में आ जाती है। इंद्रियों से अतीत इंद्रियों के जो पति है वो बंधन में नहीं आते, वो नहीं फंसते। तीसरा कारण कि भाई जिस तरह वेदांत में कहा गया है कि अध्यस्त पर बंधन लागू होता है, अधिष्ठान में नहीं। भगवान का जो ये उदर है वो तो सर्वाधिष्ठान है, संपूर्ण ब्रह्मांडों की नित्य नूतन जहां से सृष्टि होती है, वो अधिष्ठान रूप उदर बंधन में नहीं आता। एक भावार्थ ये भी है कि भगवान की दृष्टि जैसे ही पड़ती है, भाई भगवान की दृष्टि गुणों से बंधे हुए मनुष्य पर पड़ती है तो वो मुक्त हो जाता है। तो ये भौतिक गुण पर दृष्टि पड़ेगी रस्सी पर, तो वो भी कैसे गठान बांध पाएगी, कैसे गांठ लगा पाएगी।
दूसरा भाव ये है, ये जो गुण है, भक्त अपने कितने भी गुण से भगवान को रिझाने की कोशिश करे, भगवान गुण से नहीं रिश्ते, आपके गुणों से नहीं रिश्ते। वो कितने भी आप सद्गुणों के भंडार हो, तो ये दिखाने के लिए देख, मैं तेरे गुण से नहीं बदलूंगा, उससे मैं तेरे वश नहीं होगा, ऐसा भी हुआ। तो और 2 अंगुल, अब ये 2 अंगुल का कारण क्या है? तो 2 अंगुल इसलिए, अभी यशोदा जी की दृष्टि में द्वैत है, अभी द्वैत भाव है, बराबर। ये मेरा पुत्र और मैं ठहरा असंगी, यानी आत्मा असंगी है, भगवान का मूल स्वरूप असंगी है, किसी के संग नहीं होता। ये समझा रहा हूं कब से, फिर भी नहीं मान रही है। तो ये 2 अंगुल, अद्वैत, द्वैत और असंगता दिखाने के लिए 2 लक्षण, ये 2 अंगुल। एक है 2 वृक्षों का उद्धार करना है, इसलिए 2 अंगुल। एक भाव ये है कि जहां नाम और रूप होता है वहां में पकड़ में नहीं आता, क्योंकि ये नाम और नामात्मक और रूपात्मक जगत जो है ये मिथ्या है। मूल तो कौन है? अंदर आत्मा। तो भगवान का एक स्वरूप नामात्मक रूपात्मक जगत से भिन्न, तो ये निर्देश करने के लिए 2 अंगुल। और दूसरा एक भाव ये है, रस्सी स्वयं कह रही है कि भगवान के जो अनंत गुण हैं, अनंत विभूति उनकी, अनिर्वचनीयता, अनादित्व, ये सब हमारे में नहीं है, हम उनको कैसे बांध सकते हैं? इसलिए उनके गुण नहीं चलेंगे। एक तो ये दिखाने के लिए, और दूसरा भावार्थ ये है कि जैसे नदियां समुद्र के सामने जाकर नदियों का क्या होता है? लय हो जाना होता है। उसी प्रकार हमारे गुण भी इनमें लय हो गए। रस्सी कहती है हमारे गुण भी इनमें लय हो गए। इसी प्रकार ये 2 भाव है। और एक भाव ये है अहंता और ममता। डोंगरी जी महाराज बार बार कहते थे, जब तक जीव में अहंता रहती है, मेरापना, मैं हूं, अपने अहंकार को प्रदर्शित करता है, मूल स्वरूप को नहीं, और अहंकार के कारण ममता, तो जब तक अहंता और ममता होती है तब तक नहीं पकड़ सकते भगवान को नहीं पकड़ सकते। भगवान ऐसे पकड़ में नहीं आएंगे। एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवन। घर की सभी रस्सियां लाकर रख दी, पकड़ने में असमर्थ, छोटी मोटी बड़ी सब असमर्थ। और तब क्या हुआ? उनकी असफलता पर गोपियां भी मुस्कुराने लगी और स्वयं यशोदा भी आश्चर्यचकित हो गई। यशोदा को आश्चर्य लगेगा ना। कारण आश्चर्य क्यों लगेगा? कि उधर उतना का उतना ही है और रस्सी भी उतनी की उतनी है। ना तो रस्सी बड़ी, ना तो रस्सी छोटी हो रही है, ना तो उधर बड़ा हो रहा है। उधर इतना उतना ही है, रस्सी ना तो बड़ी, रस्सी ना तो छोटी पड़ रही है, तो जा कहां रही है? इसलिए आश्चर्य लग रहा है, ये छोटी कैसे पड़ रही है? जब स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। जब देखा कि मां स्वेद से प्रस्वेद से लथपथ हो चुकी है, पसीना पसीना हो गया है, थक गई है, तब कृपयासीत्
कृपयासीत, कृपा को वश होकर स्वबंधने, बंधन में आ गए। भगवान बंधन में आ गए। अब ये बंधन में आने के भी कारण हैं। कहते हैं कि जब जीव होता है वो हठाग्रह पर उतर आता है, हठ ऊपर उतर आता है और प्रतिज्ञा ले लेता है। तो जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, तो अपनी प्रतिज्ञा को एक तरफ रखते हुए उन्होंने भीष्म की प्रतिज्ञा का पालन किया था, पूर्ण की थी, उनके वचन को पूर्ण किया था। उसी प्रकार यहां पर भी जब हट पर उतर आई, तब भगवान ने विचार किया, अब उसने हट पकड़ ली है तो मुझे, भले मैं असंग हूं, मैं भले बद्ध न हूं, अबद्ध हूं, फिर भी मुझे ये सब एक तरफ रखकर मुझे बद्ध हो जाना चाहिए, उसके संग आ जाना चाहिए। दूसरा भाव ये है, जब वो उसने हट ले ली, मैं करूंगी ही, ऐसा अहंकार आ गया, तब भगवान ने भी उसकी नकल की। जब तू अहंकार करिए तो मैं भी, जब तू एक ऐसे अहंकार करके दौड़ेगी तो मैं भी अब दौड़ रहा हूं। तो ये नकल के कारण नहीं पकड़ में आ रहे थे। लेकिन उसी समय भगवान के अंदर विराज रही साक्षात भगवती चिन्मयी शक्ति लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो गई और उन्होंने हृदय द्रवित कर दिया भगवान का, और फिर भगवान को कृपा परवश होना पड़ा। अपने पति नहीं मानते तब पति पत्नी मनाती है ना। दूसरा भाव यह है कि छोटे से बड़े बड़े गुणों से नहीं रिश्ते भगवान, लेकिन जब देखते हैं भगवान ये छोटे से गुण के द्वारा भी अपने आप को मुझे समर्पित कर रहा है, तब उस छोटे गुण को भी, वो छोटे गुण से भी वो रीझ जाते हैं, वो छोटे गुण को भी वो सत्य मान लेते हैं। कहते हैं कि आप कितने भी समर्थवान हो, भगवान कितने भी समर्थवान हो, लेकिन जब तक भक्त की मुहर नहीं लगेगी तब तक उनको कोई भगवान मानता नहीं है। तुलसीदास जी ने कृष्णचंद्र के स्वरूप के आगे जाकर कहा, जब तक आप धनुष धारण नहीं करोगे मैं आपको मानने वाला नहीं हूं। इसी प्रकार यशोदा जी का भाव था, ये गुण से जब तक आप नहीं रिश्ते बंधन में नहीं आते तब तक आप यशोदोत्संग लालित, आप यशोदा के पुत्र कहां, आप मेरे भगवान भी कहां जो पूर्व जन्म में आपने मुझे कहा था। तो इसलिए भगवान ये देखकर उस गुण पर रीझ गए। एक भाव ये भी है कि जो बंधन हुआ वो मध्य भाग में हुआ, उदर मध्य में होता है। हमने पहले ही चर्चा करी भगवान के निर्गुण ब्रह्म स्वरूप की, जो उनके सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है वो भी, उसकी भी, जो वैकुंठ में है, जो गोलोक धाम में है, जो साकेत धाम में है, जो कैलाश धाम में है, कि ना आगे ना पीछे। तो उसी प्रकार ऊपर भी कुछ भी, नीचे भी बंधन कुछ भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, आसपास भी नहीं, लेकिन जो बीच में है, तो जो बीच में है वो तो झूठा है। जब ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, आसपास कुछ भी नहीं है, तो बीच में है तो झूठा है। भगवान कहता है मेरा क्या जाता है, झूठा है ये तो बंधन भी झूठा है। तो ये वेदांत की दृष्टि से ऐसे बंधन स्वीकार कर लिया। आगे कहते हैं, एवं संदर्शितायंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। अब देखो 10 बजा है, आगे जाने दो ना आधा घंटा आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए। हाँ। ऐसा है। हाँ, तो आज को सत्संग को इतना ही विराम कर दो, कल फिर बाकी का करो, बराबर। लेकिन मुझे ये मेरी हृदय की इच्छा थी कि विराम करते हैं कभी। हाँ?
नहीं 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 नहीं, धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से विराम करूंगा, भगवान का नाम लेके लेके ही अभी, क्योंकि अब 10 बज गया है, अभी फिर मैं विराम करूंगा, उसके बाद आप करोगे, आप बोल रहे हो वहां चालू हो रहा है, तो फिर विक्षेप हो जाएगा, इसलिए आगे अभी कथा, इसलिए कहने का तारीख कि कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को कि देखो भगवान श्री कृष्ण है वो तो परम स्वतंत्र है, लेकिन भक्त के प्रेम के आगे वो झुक गए, स्नेह परवश, प्रेम परवश, कृपा परवश होकर उन्होंने बंधन स्वीकार कर लिया। तो आज का सत्संग यहां पे हम विराम देते हुए बाकी का शेष भाग कल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय 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 जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवे पिबा स्वामृतमेत देवा, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण यादव हे सखेति, हे कृष्ण यादव सखेति, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या गोवर्धन भगवान की लीला, दिव्य लीला। माँ यशोदा आपने जो है अहम भाव से, प्रेम भाव से पकड़ नहीं जाए तो बात है, प्रेम भाव से भगवान